नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे पाइथन वेरिएबल्स। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। हम वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोरिंग डाटा वैल्यू। कि वेरिएबल्स को हम कंटेनर के तौर पर यूज़ करते हैं किसी भी डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। डाटा वैल्यू को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई? कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी वैल्यू को प्रोवाइड करता हूं और इन फ्यूचर भी मुझे वो वैल्यू कई बार चाहिए। तो अगर आपको वो वैल्यू कई बार चाहिए तो आपके पास तो वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल आर अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। अ वेरिएबल इज अ क्रिएटेड मोमेंट यू फर्स्ट असाइन वैल्यू टू इट। कि सबसे पहले जो वेरिएबल है वो कंटेनर है डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब मुझे डाटा वैल्यू को स्टोर क्यों करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि जो मेरा डाटा है मुझे इन फ्यूचर भी कहीं चाहिए। तो इन फ्यूचर अगर आपका डाटा किसी लोकेशन पे पड़ा होगा तभी आप उसको यूज कर पाओगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाओगे। तो उसको बार बार यूज करने के लिए हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट फॉर यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। कि जैसे हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसको करने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, मैं वैल्यू उसको कोई प्रोवाइड ना करूं तो मुझे बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला काम वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आपका क्या है कि आपको उसको कोई वैल्यू असाइन करनी है। अ वेरिएबल कैन हैव शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज, कार नेम, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम। तो आपके पास कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का नाम। लेकिन जब हम वेरिएबल के नेम को क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट करते हुए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल कौन कौन से होते हैं? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। कि जब भी आप वेरिएबल का कोई नेम दोगे तो आप लेटर से दोगे या अंडरस्कोर से दोगे। देखिए, वेरिएबल को नाम देने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स नहीं है। सेम हम नॉर्मल लाइफ में जैसे वर्किंग करते हैं वैसे ही काम करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए आपका नाम जॉन है, आपका नाम डेविड है, आपका नेम सुमित है, आपका नेम अमित है। किसी का नाम ये तो नहीं होगा वन अमित। क्या किसी का नाम होता है वन सुमित, वन जॉन? नहीं। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जो नंबर है वो हमें थोड़ा सा टिपिकल कर देते हैं। अब हम कभी किसी को अगर ऐसा बोले कि वन सुमित इधर आओ तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल को क्रिएट करते हुए भी हम क्या करते हैं, या तो वहाँ पर लेटर देते हैं, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट या मैंने दे दिया एक्स, ओके है। या फिर मैं अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज करता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें जो अंडरस्कोर है ये वेरिएबल्स के नेम को कॉन्कैटिनेट करता है। नेम को कॉन्कैटिनेट करता है, ध्यान दीजिए। मतलब अगर मैं कहीं पर सेपरेशन दिखाना चाहता हूं तो मैं अंडरस्कोर का यूज कर सकता हूं। जैसे कार नेम मैंने अपने ऊपर एग्जांपल में लिया था, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार कार नेम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मुझे बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं स्पेस नहीं लूंगा, मैं अंडरस्कोर का यूज करूंगा। A variable name cannot start with number. वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore. अब उसके अंदर अल्फाबेट होंगे, न्यूमेरिक होंगे और स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर सिर्फ अंडरस्कोर का यूज होगा और कोई भी कैरेक्टर नहीं चलता। पाइथन के अंदर वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब आपके सामने यहाँ देखिए 3 तरह से एज लिखा हुआ है, तो तीनों की डिफरेंट वैल्यू है। इसी तरह से जब मैं किसी वेरिएबल नेम को लूंगा तो मैं बीच में वाइट स्पेसिस, कोमा, हाइफन इन चीज़ों का यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कभी इनका यूज़ करता हूं तो वो उसको वेरिएबल से सेपरेट कर देता है। आइए हम देखते हैं पाइथन के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन डाटा टाइप हमें मिलते हैं वेरिएबल्स के लिए। क्योंकि अगर आप वेरिएबल्स का यूज करोगे तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास वेरिएबल का टाइप क्या है। आप जो वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो कौन कौन सी वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला डाटा टाइप यहां पर आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। स्ट्रिंग में ABC 1 2 3 1 2 3 ABC ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग के तौर पे जैसे मैंने कर दिया अमित _1 2 3, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगी।
उसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकते हो, उसके अंदर आप स्पेस भी ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए आपको डबल अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से न्यूमेरिक टाइप, अगर मैं न्यूमेरिक टाइप की बात करता हूँ तो मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। अब इंटीजर और फ्लोट के बारे में तो आपको पता है कि क्या होते हैं और मैं इनको आगे भी डिस्कस करूंगा। कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए कोई इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं। इमेजिनरी वैल्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे चेंज होती रहती है। जैसे मैंने कर दिया 2i, तो जो i है वो इमेजिनरी है, क्योंकि i का मुझे भी नहीं पता कि i के अंदर वैल्यू क्या आएगी, तो जो i की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और रिजल्ट को चेंज कर देगी। इसी तरह से सीक्वेंस टाइप में मेरे पास लिस्ट है, टपल है, रेंज है। मैपिंग टाइप में मेरे पास डिक्शनरी है। सेट टाइप में मेरे पास सेट और फ्रोजन सेट है। बुलियन टाइप में मेरे पास बुलियन है। और बाइनरी टाइप में मेरे पास बाइट, बाइनरी एरे और मेमोरी व्यू आते हैं। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।